तो चलिए बिकॉम स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो अभी हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 डिपार्टमेंटल अकाउंट का। अगर मैराथन वीडियो कंप्लीटली देख रहे हो तो ये तो कंबाइंड लेक्चर होगा, और अगर आप एक एक करके वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला मेरा लेक्चर है उसको देखना। और मैराथन भी कोई भी देख रहा है, अगर उसको खर्च जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत आ रही है तो पहले तो मेरा टाइम स्टैम्प तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने डाला ही होगा, तो आप टाइम स्टैम्प देख लेना। उसमें इंट्रोडक्शन वाला जो टाइम स्टैम्प है स्टार्टिंग में ही होगा। तो मतलब कहना ये चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन देखने के बाद कोई भी लेक्चर में या कोई भी सम में आप जस्ट जंप करना। अगर आपको खर्चे पता है किस बेस पे एलोकेशन करना है तो आप फिर कोई भी सम देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 2, जिसमें आई होप कि हम सम नंबर 1 और सम नंबर 2 बोथ कवर कर ले, क्योंकि ज्यादा इतने लेंदी सम ये दोनों है नहीं। सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें हमको कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनानी। इन्होंने जस्ट बेसिक सम दिया है, और ये बेसिक सम मुझे करवाने का रीजन ये है कि आपको यहाँ पे कितने मार्क कवर हो सकते हैं, 5 मार्क कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से मैं आपको ये सम जो है करवा रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। सम नंबर 1 और 5 मार्क में ये आने के चांसेस काफी कम रहते हैं, क्योंकि 10-10 मार्क के अगर सम हो आपके ये चैप्टर में तो फिर क्यों कोई 5 मार्क का देगा। 5 मार्क का 2 देने का कोई मतलब बनता नहीं है। 10 मार्क वाले सम के रेशियो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी स्टेट में, तो मैं कह सकता हूँ कि वो आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब तो सम नंबर 1 दिया है बुक में तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मॉडर्न कंपनी। ठीक है, मॉडर्न कंपनी लिमिटेड हैज 4 डिपार्टमेंट। एक मॉडर्न लिमिटेड कंपनी है जिसके 4 डिपार्टमेंट है। 4 डिपार्टमेंट है आपकी ए बी सी एंड डी, और उनके एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि जैसे रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ये सब के सब खर्चा है, कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, इन्होंने जस्ट खाली देखो बोला ही है, द एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 24। मार्च 24 के सिर्फ खर्चे हैं, जिसमें आप देख सकते हो रेंट का खर्चा, रिपेयर का, डेप्रिसिएशन किस पे, मशीनरी पे, लाइटिंग का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, सेल्समैन। अब देखो बच्चों, फ्रेट का खर्चा, फ्रेट बोला है ऊपर खर्चा बोला है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि फ्रेट भाड़े का खर्चा मतलब क्या हो गया, कैरिज इनवर्ड। समझ में आया? कैरिज आउटवर्ड भी जो है आपका वो खर्चा लेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट का खर्चा की बात हो रही है, बराबर। तो ये फ्रेट का भी जो आपका खर्चा है हम इसको अज्यूम कर रहे हैं किसमें, कैरिज इनवर्ड में, बराबर। कोई भी कैरिज आउटवर्ड में हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रेट दिया है तो। उसके बाद सेल्समैन का कमीशन है, सुपरविजन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है जो कि स्टॉक पे है, इंश्योरेंस का एक और खर्चा दिया है जो कि मशीनरी पे है, कैंटीन का खर्चा है, और पावर, पावर मतलब जो भी लाइट का खर्चा। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन इस तरह से, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आपको हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन भी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम इस बेस पे ही तो डिपार्टमेंट वाइज खर्चा एलोकेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एरिया दिया है, ये देखो स्क्वायर फीट में दिया है, ए बी सी डी, इस तरह से 150, 110, 90, 50। एरिया डिपार्टमेंट ए इतना कवर कर रहा है, डिपार्टमेंट बी उतना, सी 90, डी 50। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताया है कि डिपार्टमेंट ए में 24, बी में 16, सी में 12, डी में 8। परचेस आपको यहाँ पे देके रखी है, सेल्स आपको देके रखी है। क्वेश्चन में यहाँ पे तो कोई ट्रेडिंग पीएनएल बनाना नहीं है, वरना मैं मुझे ये जो परचेस सेल है वो भी वहां पे मैं लिखता किसमें, ट्रेडिंग में, बराबर ना। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, और एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो 1500 है ये पहले से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है कि 600 डिपार्टमेंट ए का है, 450 डिपार्टमेंट बी का है, डिपार्टमेंट सी का 300 है, डिपार्टमेंट डी का 150 है। अगर टोटल भी करोगे तो देखो 1500 होता है। कहने का मतलब ये है कि पावर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इन्होंने, 450, 300, 150। ठीक है ना? From the above information, prepare a statement showing the
अपोर्शनेट ऑफ एक्सपेंस, एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट मतलब एक फॉर्मेट बनाना है जो मैंने बना कर रखा है, और हमको ये बताओ किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा। तो स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा, सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 जो हम लिखते हैं, बरोबर बच्चों। उसके बाद एक्सपेंस जो भी रहेंगे वो यहाँ पे लिखूंगा, किस बेस पे मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखूंगा, टोटल खर्चा कितना है वो भी लिख दूंगा। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट है ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सबसे पहले जो खर्चा था वो रेंट एंड टैक्सेस का था। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेना, मैं अभी क्वेश्चन को पिक नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे सब मैंने लिख के ही रखा है। तो रेंट और टैक्सेस मैंने आपको पहले कहा था इंट्रोडक्शन में, जो भी रेंट होता है, ठीक है, 1 BHK 2 BHK वाला एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में, वो आपके एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डिपार्टमेंट ए का 150, बी का 110, 90 और 50, इस तरह से 4 डिपार्टमेंट का एरिया आपको यहाँ पे देख के रखा है। आप इनको कर सकते हो, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या, डिवाइड। तो सबके पीछे से 0 0 कट हो सकता है, ठीक है, मैंने नहीं काटा है। जिनको डिवाइड करने में दिक्कत आती है वो ना काटे, वो क्या करे, वो एज इट इज एरिया को लिख दो और इसका टोटल कर दो पहले तो ये 150 प्लस 110, 90 और 50, इसका टोटल कितना है 400। तो बस यहाँ पे 400 लिख दो आप एक बार। अब टोटल खर्चा कितना है 2000। अब ये 2000 को अब ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे 2000, और डिपार्टमेंट ए का रेशियो क्या है 150, और डिवाइड करोगे टोटल से 400 से, तो 750 डिपार्टमेंट ए का। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी का भी खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इसको इजी और तरीके से कर सकते हैं कि ये 750 आया आपका, वो डिपार्टमेंट ए का आया किस बेस पे, वो 150 है वैसे। तो डिपार्टमेंट बी का कितना है 110, तो इसको 110 इंटू कर दो और डिवाइड कर दो 150 से, क्योंकि 750 150 पे था ना, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। तो 550 आपका ये रहा। और अगर इनडायरेक्टली निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर से 200 रुपए 2000 का खर्चा लिखो। और अभी आप डिपार्टमेंट सी का निकाल दो, डिपार्टमेंट सी का कितना है 90, तो इंटू 90 करो, डिवाइड बाई 400 कर दो। ऐसे भी निकाल दिया 450, या ऐसे भी निकाल सकते हो कि 550 आपका ऐसे ही आंसर आता है, बराबर। तो वो किस बेस पे है 110 के बेस पे, क्योंकि डिपार्टमेंट बी का कितना था 110, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ डिपार्टमेंट डी का भी, क्योंकि डिपार्टमेंट डी कितना है 50, और ये 110 पे अगर 550 है तो 50 पे कितना, तो डिवाइड बाई 110 कर दो 250। अगर डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे ही करो नॉर्मली, टोटल खर्चा लिखो और डी का निकाल दो, डी का 50 है तो इंटू 50 डिवाइड बाई टोटल 400, तो ये डिपार्टमेंट डी का 250 आ गया। ठीक है, तो रेंट जो भी था एरिया के बेस पे था। नाउ कम टू द रिपेयर। रिपेयर आपको मैंने पहले भी कहा था, ये मशीनरी की वैल्यू पे रहता है। मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे आपको देके रखी थी, ये रही 24 18 12 6। तो इनके पीछे में अगर तीनों के जीरो कॉमन दिख रहे तो यहाँ पे मैंने जीरो को उड़ा दिया। उसके बाद 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा, 24 18 12 6 इसको एज इट इज ही रख रहा हूँ। टोटल खर्चा 1200 हो रहा है, तो 24 18 12 और 6 कितना हुआ 60। तो मुझे अभी डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1200 इंटू 24 डिवाइड बाई 60 कितना है 480 डिपार्टमेंट ए का, बी का 360, सी का 240 और डी का 120, बराबर। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ कम टू द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अगेन मैंने कहा था ये वैल्यू ऑफ मशीनरी पे है, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी आपको दे के रखी होगी, यही सेम टू सेम थी, ऊपर वही तो किया था हमने रिपेयर का भी। तो वो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 900 को इंटू 24 डिवाइड बाई 60, 360 डिपार्टमेंट ए का, बी का 270, सी का 180, और 90 रुपीज डिपार्टमेंट डी का। अब यहाँ पे लाइटिंग दी है, और लाइटिंग का कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी लाइटिंग पॉइंट दिया है नहीं दिया। एक्चुअल पावर पे मत जाना, एक्चुअल पावर इसका है, ठीक है। लाइटिंग का कोई भी पॉइंट नहीं दिया तो मुझे क्या करना है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लाइटिंग का कितना था 200, और एरिया तो हमने पहले से वहां पे कैलकुलेट करके रखी थी फर्स्ट वाले में ही, तो इंटू 150 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना है 75 डिपार्टमेंट ए का, इंटू 110 डिवाइड बाई 150, डिपार्टमेंट बी का 55, डिपार्टमेंट सी का 45 और डिपार्टमेंट डी का 25। क्लियर। अब दिया है फ्रेट, तो फ्रेट मैंने आपको कहा था परचेज पे ले लेंगे हम,
तो परचेज कितना है आपका यहाँ पे 3 रहा, 40 30 20 10, तो सबके पीछे 4 जीरो निकाल दो। तो अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, 4:3:2:1, बराबर ना। तो इसका टोटल कितना होता है 4 3 2 प्लस 1 10 होता है, बराबर। तो 1000 है, तो 1000 की अगर आपका 10 ही देख रहे हो, अगर इस तरह से हो ना, देखो ये 10 रेशियो हो रहा है, ये 1000 है, तो ये आपका है ना, डायरेक्टली कर सकते हो इसको 400, ये सबके पीछे ना दो दो, ये जीरो कट गया, तो कितना जीरो बचा, 2 बचा, तो सबके पीछे दो दो जीरो लगा दो, देखो 400 300 200 100। ये डायरेक्ट लॉजिक है डिस्ट्रीब्यूट करने का, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1000 है इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 400 हो गया, और इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 200 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, बराबर। डायरेक्ट अगेन बताओ, टोटल आ रहा है इनका 10, बराबर ना, और खर्चा कितना है 1000, तो जीरो कितना कट रहा है इतना, बाकी कितने बचे, 2 जीरो, सबके पीछे 2 जीरो लगा दो, ऐसे डायरेक्ट। सेल्समैन का कमीशन जो कि हम बांटेंगे सेल्स के रेशियो में, अगेन मैं पीछे के 4 जीरो काट देता हूँ, तो अभी 6:5:3:2 ये आपका रेशियो बचा, जो कि टोटल कितना है आपका यहाँ पे देख लेते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हुआ 16, और 1600 है, अगेन देखो वही बात आ रही है, 16 और 1600। तो आपका यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगा आपको, तो वो आप नॉर्मली कर लो, मैं तो कर सकता हूँ, आपको दिक्कत आ सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। 1600 इंटू 6 डिवाइड बाय 16, तो 600 डिपार्टमेंट ए का, इंटू 5 डिपार्टमेंट 6 ए, मतलब 500 डिपार्टमेंट बी का, इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 300 डिपार्टमेंट सी का, और 200 डिपार्टमेंट डी का, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजन है, उसको भी सेल्स, सॉरी सुपरविजन तो जो अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, बराबर, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं सुपरविजन एंड कैंटीन का खर्चा, ठीक है, बेसिस नंबर ऑफ ये आपका एम्प्लॉयज के ऊपर। सुपरवाइज आप कितनों पे करोगे, जितने लेबर हो गए उतने पे करोगे ना, इस वजह से। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको यहाँ पे देखे रखा है, वो दिखाया नहीं ना मैंने आपको, ये रहा 24 16 12 8, तो बस वही रेशियो पे करना है मुझे, 24 18 12 16। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको काट के रखा है 6 4 3 2, ऐसे देखो, ये 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 6 जा, तो 6 4 3 2, इस तरह से मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। 6 4 3 2, टोटल कितना है 15, और खर्चा कितना है 3000, तो 3000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15, 1200 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 800, सी का 600, 400 डिपार्टमेंट डी का। अब यहाँ पे इंश्योरेंस का स्टॉक और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी का तो मैंने आपको BMW वाला एग्जांपल दिया था, तो ये वैल्यू ऑफ मशीनरी पे रहेगा, और स्टॉक का मैंने आपको बताया था, अगर ये वैल्यू देते हैं एवरेज स्टॉक की, तो ओके। और एक और चीज याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट सब बनाना है ना, तो वहां पे ये कुछ नहीं बताएंगे, आपको एवरेज स्टॉक खुद निकालना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सिंपल। और अगर ये लोग देते हैं एवरेज स्टॉक, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है 15 9 6, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकते, लेकिन ये वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक दिया है, तो यहाँ पे 15 9 6, तो ये 0 0 काट दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस पे मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। तो देखो 15 9 6, इसका टोटल कैसे निकालोगे, नॉर्मली देखो मैंने लास्ट में जीरो डाल दिया है, जैसे कंफ्यूजन ना हो, और जीरो, तो 30, ठीक है, ये टोटल आपका गया 30। अब खर्चा कितना है इंश्योरेंस का, 1000 का, तो 1000 इंटू 15 डिवाइड बाय 30, तो डिपार्टमेंट ए का 500, बी का 300, और सी का कितना 200, लास्ट का कर सकते हो इंटू जीरो डिवाइड बाय 6, तो देखो जीरो ही आएगा, ठीक है। ये तो खाली कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू पे 24 18 12 6 वैल्यू मैंने आपको ऊपर करवाई थी, इंश्योरेंस की मशीनरी पे देखा 24 18 12 6, या 6:1, ये देखो 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, तो 4 3 2 1, ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिवाइड करके, और भी डिवाइड करना हो तो 500
इंटू 4 डिवाइड बाय 10। तो देखो 200 रुपया डिपार्टमेंट ए का, बी का 120, मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा। अच्छा ये 3 है, तो 200 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 150 आपके डिपार्टमेंट बी का, 2 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिपार्टमेंट सी का, और लास्ट डिपार्टमेंट का 50, बराबर। और लास्ट कैंटीन का खर्चा, नहीं सेकंड लास्ट है, कैंटीन का खर्चा किस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऊपर हमने कर दिया था 6432, बराबर। तो इसको बांट देंगे अभी हम 300 को, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 4 10 और 15, तो 120 डिपार्टमेंट ए का, 80 डिपार्टमेंट बी का, 60 डिपार्टमेंट सी का, और लास्ट डिपार्टमेंट डी का कितना हुआ 40। पावर हमको देके रखा था, ठीक है, तो ये 1500 का 600 450 300 150 दे के रखा था, बराबर। अब इनका क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं और देखते हैं सम करेक्ट है कि नहीं है। डिपार्टमेंट ए का टोटल कर लेते हैं, 750 प्लस 480 प्लस 360, 75 400 600 1200 500 200 120 और 600, तो 5285 डिपार्टमेंट ए का आया। बी का देखते हैं, 550 270 55 300 500 800 300 150 80 450, डिपार्टमेंट बी का 3815 आया। सी का देखते, सॉरी 2000 हो गया, डिपार्टमेंट सी का 2675 आया। डी का देखे, 50 40 150, 1425 डिपार्टमेंट डी का आया। तो यहाँ पे अगर हम खर्चा टैली करें डिपार्टमेंट वाइज, तो ए का 5285 जो कि हमारा करेक्ट है, बी का 3815 वो भी करेक्ट है, देख लेते हैं 5285 3815, डिपार्टमेंट सी का 2675 और डिपार्टमेंट डी का 1425, तो 2675 1425 ये भी करेक्ट है। और जनरल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे कि रेंट और लाइटिंग है वो आपके एरिया पे बेस पे करेंगे, रिपेयर और डेप्रिसिएशन और मशीनरी का इंश्योरेंस ये हम वैल्यू ऑफ मशीनरी पे करेंगे, फ्रेट करेंगे परचेज पे, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है ना। सुपरविजन और कैंटीन का जो खर्चा है वो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करेंगे, और स्टॉक का जो भी इंश्योरेंस रहेगा वो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे करेंगे, सेल्समैन का कमीशन सेल्स पे करेंगे, पावर जॉब को एक्चुअल गिवन है। तो यहाँ पे सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब साथ ही साथ हम सम नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज्यादा इतना बड़ा सम नहीं है, सिर्फ जस्ट 5 सम है, हमको इसको डिटेल्ड में 2 डिपार्टमेंट में बांटना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू पेरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर। 2 डिपार्टमेंट है, होशरी एंड गारमेंट्स, और हमको यहाँ पे जनरल डिपार्टमेंट देके इंफॉर्मेशन देके रखी है, जैसे एरिया होशरी गारमेंट डिपार्टमेंट एच और डिपार्टमेंट जी का यहाँ पे हमको देके रखा है एरिया, हमको एवरेज स्टॉक भी देके रखा है, जो कि हमको काम आएगा किस पे, इंश्योरेंस के टाइम, परचेज सेल आपको कैरिज इनवर्ट कैरिज आउटवर्ड के टाइम काम आएगा, एरिया आपको रेंट और लाइटिंग उसके लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, वो क्या है, कीपिंग इन माइंड द अबव इंफॉर्मेशन, इनको दिमाग में रखते हुए हमको डिटेल में बताना है, हाउ विल यू एलोकेट द फॉलोइंग एक्सपेंस अमंग द 2 डिपार्टमेंटल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको वही दिखाना है कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर का खर्चा आपको दिख रहा है वो आप किस तरह से बांटोगे, बराबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फॉर्मेट कैसे बनेगा डिटेल का, ठीक है, डिटेल का फॉर्मेट कैसे बनेगा, चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा सीरियल नंबर, जो कि हम दिखाते हैं, उसके बाद खर्चा, ये भी नॉर्मल था। अब यहाँ पे आपको अकाउंट लिख देना है कि जो भी खर्चा है वो आप किस अकाउंट में डेबिट करोगे, किस अकाउंट में या तो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट करोगे, ये जनरली खर्चे हैं तो ये तो डेबिट ही होने हैं, लेकिन अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो खर्चा है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये जो है
टोटल अमाउंट उसका कितना है वो लिखोगे, और डिपार्टमेंट एच और डिपार्टमेंट जी में आपने किस तरह से कितना अमाउंट डाला है उसको आप इधर यहाँ पे शो करोगे, डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे शो करोगे। तो ये फॉर्मेट रहेगा आपका, 5 मार्क का सम आ सकता है। सबसे पहले आपको दिया है कैरिज इनवर्ड, क्या दिया है, कैरिज इनवर्ड, हम यहाँ पे देख सकते हैं कैरिज इनवर्ड। तो बच्चों कैरिज इनवर्ड जो रहता है ना वो परचेस के टाइम खर्चा होता है, इस वजह से हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि जो भी चीज बराबर गुड्स के रिलेटेड रहेंगी तो आप बोलोगे सर कैरिज आउटवर्ड नॉट डिपेंड ऑन गुड्स, ठीक है। हाँ वो सेल्स पे होता है, लेकिन वो कोई परचेस मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है बच्चों, जो भी ऐसा चीज जो कॉस्ट में ऐड होता हो, तो ये जो कैरेज आउट वर्ड है वो सेल्स के मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता है। जो भी चीजें जो कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड हो जाती है ना वो ट्रेडिंग में आता है, और जो नहीं होती है ऐड तो वो हमको क्या करना पड़ता है, वो खर्चे हमको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और ये कौन से रेशियो में, परचेस में, और परचेस का रेशियो क्या है 35:30। तो ये कैसे निकाला देखो, तो परचेस डिपार्टमेंट एच का 35,000 है, जीरो निकाल देता हूँ, गारमेंट का 30,000 है, जीरो निकाल देता हूँ। इसको और इजी कर सकते हो आप, जैसे कि ये आपका हो जाता है 5-6 जा, और ये आपका हो जाता है 5-7 जा, तो 7:6 मतलब कितना आ गया 13। ऐसे भी कर सकते हो, या 35:30 इस तरह से रख के भी, और टोटल खर्चा कितना 1950, तो इंटू 35 डिवाइडेड बाय 65, तो 1050 डिपार्टमेंट एच का, और 30 डिवाइड बाय 35 डिपार्टमेंट जी का कितना आया 900 आया बराबर। तो ये आपका खर्चा हो गया। नाउ कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड आपको किस अकाउंट में आएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैंने पीएनएल लिखा है, और ये जनरली किस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स पे, क्योंकि सेल्स हुआ तो ये खर्चा हुआ, सेल्स नहीं होता तो ये नहीं होता, इस वजह से मैं इसको सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और यहाँ पे सेल्स का रेशियो आपका है 66:44, या तो ऐसे भी 11 4 जा 11 6 जा, और भी कर सकते हो 2 2 जा और 2 3 जा, मतलब 3:2 बराबर, जो यहाँ पे मैंने करके रखा है देखो। अब 1560 को 3:2 में बांट दो, तो 936 डिपार्टमेंट एच का, और डिपार्टमेंट जी का कितना आया 624 बराबर। अब यहाँ पे थर्ड खर्चा कौन सा दिया है, जनरल मैनेजर सर्विस, तो सैलरी, सॉरी जनरल मैनेजर का सैलरी जो है वो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना तो पीएनएल। अगर इंट्रोडक्शन वाला मेरा लेक्चर देख लिया तो हमने यहाँ पे देखा था लास्ट 10th पॉइंट पे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाता है, और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कोई भी एलोकेशन नहीं होता है, वो कंबाइंड हमको लिखना पड़ता है, नॉर्मली डेबिट क्रेडिट में जो आता है। तो ये नो एलोकेशन आएगा, और ये 12,000 टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दो, ये डिपार्टमेंट एच और डिपार्टमेंट जी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये टोटल अमाउंट ही लिखी जाएगी उसमें बराबर। और रेंट एंड टैक्सेस जो रहेंगे आपके वो एरिया के हिसाब से, और रेंट का खर्चा जो भी रहेगा वो आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल में जो भी रहेगा वो टोटल रहेगा, पीएनएल में आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको बनाना है, वो हम सम करेंगे तो आपको और आइडिया आएगा। तो एरिया आपको यहाँ पे दिया है 400 और 200, तो ये 2 1 जा, या 200 1 जा 1, और 200 2 जा 400, तो ये 2:1 में आप इसको बांट दो 9,000 को, तो 2:1 में बांटोगे तो 6 और 3 आएगा। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक, स्टॉक पे है, और हमको एवरेज स्टॉक देके रखा है वह 14,400 और 10,800, तो इसको भी काट दोगे ऐसे, तो और काटोगे तो 4:3 आएगा, तो ये 420 को 4:3 में मैं बांट देता हूँ, तो 420 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो 240 इंटू 3, और ये करेंगे 180। अब यहाँ पे टोटल करना हो तो कर सकते हो, 936 6,240, तो 8226 इसका आया, और 900 624 3,180, ये 4704 इसका आया। और टोटल आपका ये मैच नहीं होगा, क्योंकि ये 12,000 जो है आपने टोटल में ही दिखाया, उनको डिवाइड नहीं किया है बराबर ना, तो टोटल तो आपका इतना आएगा, 24930 बराबर, इस तरह से। तो ये शॉर्ट टेबल रहता है, इसको और डिटेल में अगर अलग अलग एलोकेशन करोगे तो काफी, मतलब अलग कॉलम बनाओगे और सारे, तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा परचेस रेशियो में, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस रेशियो आपका दिया है 7:6,
ये फर्स्ट वाला बता रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और परचेज रेशियो रहेगा 7:6 बराबर। और सेकंड वाला जो रहेगा वो पीएनएल अकाउंट में आएगा सेल्स रेशियो पे 3:2। थर्ड वाला जनरल पीएनएल में आएगा, नो एलोकेशन होगा। फोर्थ वाला होगा वो पीएनएल अकाउंट में आएगा इन द सेल्स रेशियो एरिया ऑक्यूपाइड। और फिफ्थ वाला रहेगा पीएनएल अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ एवरेज। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना था कि हमको इन्फॉर्मेशन शो इन डिटेल करना था, तो हमने यहाँ पे डिटेल में, इन्होंने भले यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है लेकिन आंसर में हमको यहाँ पे एग्जाम में अगर दिया जाए तो आपको इस तरह से अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना। ठीक है, तो सम नंबर 1 सम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर न्यू सम के साथ। तब तक के लिए बाय।